कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह हमला बैसरन घाटी में हुआ था। एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने बैसरन घाटी से सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। साथ ही सभी चश्मदीदों के बयान दर्ज करने भी शुरू कर दिए हैं। हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के भी बयान दर्ज हो रहे हैं। बैसरन घाटी के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों की लिस्ट तैयार कर जांच एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। बैसरन घाटी के एग्जिट और एंट्री प्वाइंट्स की बारीकी से जांच की जा रही है। आतंकी हमले के सीक्वेंस को भी तैयार किया जा रहा है। एनआईए के आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी बयान दर्ज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए ने अपनी जांच में आईएसआई की गद्दारी वाली साजिश का भी पता लगाया। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर के एक समुदाय को लालच देकर फंडिंग करवाई है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि हमले की जांच में पहाड़ी इलाकों में रह रहे गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। शक है कि इनमें से कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं। गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको कट्टरपंथी बनाने का आईएसआई ने खौफनाक प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को वो बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के गुस्से ने उम्मीद की किरण जगाई है कि लोगों की मदद से आतंकवाद का जल्द खात्मा हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आतंकवाद के खिलाफ लोगों के अभियान को मजबूत करने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ऐसे कदम न उठाए जिससे जनता अलग थलग पड़ जाए। हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान उमर अब्दुल्ला ने घटना को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए नागरिकों का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले से पूर्व और पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा है। बैसरन हमले ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, एहसास भी जगा दिया है कि अगला हमला कहां से हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी दी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से युद्ध की संभावना बेहद बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को तैयार किया है और खुफिया जानकारी के आधार पर वो मानते हैं कि भारत से युद्ध अब कुछ ही दिनों में संभव है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सोमवार को इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने अपनी सेनाओं को मजबूत किया है, क्योंकि अब ये कुछ ऐसा है जो हम युद्ध की स्थिति को समझ सकते हैं। इस स्थिति में कुछ रणनीतिक फैसले लेने होंगे और वो हम फैसले ले चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ से आक्रामक बयानबाजी बढ़ रही है और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुखों ने सरकार को भारतीय आक्रमण की संभावना के बारे में सूचित किया है। यह बयान उस समय आया जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान से जुड़ी 2 संदिग्ध आतंकवादी संगठनों के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान की सैन्य स्थिति में दबाव बढ़ गया है और उसने अपनी सीमा पर सैन्य बलों को तैनात कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि देश अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल केवल तब करेगा जब उसके अस्तित्व पर कोई खतरा सीधा दिखाई देगा। उनका यह बयान एक बार फिर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव को प्रदर्शित करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा से ही हाई रहा है, खासकर जब से जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह धमकी भारत के खिलाफ न केवल एक सैन्य तैयारियों को बढ़ावा देती बल्कि दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध की आशंका को भी ज्यादा गहरा कर देती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।